नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग का होगी, इंट्राडे स्टॉक्स लेवल सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो बड़ा मुद्दा है उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अदानी ग्रुप, यहाँ पर जो तबाही छाई हुई है, यहाँ पर जो तकलीफ आई हुई है, उसको मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर। लेकिन पहले एक कन्फ्यूज़न, क्योंकि इस पे सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो ये समझाना ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पर समझिएगा। ये जो अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आपके सामने है, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कन्फ्यूज़न भेजी। और देखो, दूर से देखने पे हमेशा आपको यही फील होगा, इसीलिए ज़ेरोधा ने यहाँ पर लिख भी दिया है। ये है असली स्टोरी। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्राइस बैंड होता है ना, प्राइस बैंड, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लोअर प्राइस बैंड, एक अपर प्राइस बैंड। तो लोअर प्राइस बैंड के नीचे आप एफपीओ या आईपीओ को लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, अब 20,000 करोड़ के आसपास का इनका एफपीओ साइज़ है। अब उससे इनका पूरा का पूरा मार्केट कैप दांव पे जो लगा हुआ है, वो तो मेरे हिसाब से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन ये एक ट्रेंड के रूप में, एक साख बचाने के रूप में उपयोग किया जा सकता है कि भैया देखो, ट्रेंड बदल रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब जो तकलीफ थी वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखा था 0.01 का, वो है ख़तरनाक डेटा। और मेरे हिसाब से अभी चांसेस तो ये बन ही गए हैं कि एफपीओ फेल हो सकता है। और ऐसे केस में जो कहानी है वो अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए और भी बुरी हो सकती है। आई होप आप इस प्राइस बैंड को अब समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे 50% पैसा पहले कलेक्ट किया जा रहा है आधे पे, ठीक है, और जो 50% बाकी पैसा है वो बाद में कंपनी आपसे लेगी। अगर आप 1 लाख के ऊपर पैसा लगा रहे हो इस एफपीओ में, तो आप एचएनआई कैटेगरी में आओगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और आप कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन आपके लिए अलाउड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इशू प्राइस रेंज है, आपको अदानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर है इतने में नहीं बेचा जा रहा है। किसी के भी कहने में आ मत जाना। फिर से बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इसीलिए बिग अलर्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बिग अलर्ट, इस प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपसे 50% पैसा कंपनी लेगी, तभी आपको शेयर्स अलॉट करेगी। समझ गए? तो ये वाली गलती तो मत कर देना, ठीक है। हाँ, अब जब मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ अदानी ग्रुप के लिए, तो कई सारे लोगों ने बोला कि आप अदानी ग्रुप के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हो। तो मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। ठीक, हिंडनबर्ग की तरफ से जो ये बात कही गई थी ना, यहाँ पर आप देखिए कि जो है अदानी ग्रुप जवाब क्यों नहीं दे रहा है, वो चीज़ मुझे हिट की। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। रिगार्डिंग द कंपनीज थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन, मतलब कि अदानी ग्रुप बोल रहा है हम लीगल एक्शन लेंगे। टू बी क्लियर, वी वुड वेलकम इट, यानी कि हिंडनबर्ग कह रही है कंपनी कि हम उसका स्वागत करते हैं अगर वो लीगल एक्शन लेने के लिए खड़े हैं तो। बी फुल्ली स्टैंड बाई आवर रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट के पक्ष में हैं और ये विश्वास करते हैं एनी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट अस वुड बी मेरिटलेस। अगर आप कोई लीगल एक्शन लेते हो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, सब फालतू रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं गलत नहीं हैं, ऐसा हिंडनबर्ग कह रही है कंपनी। अगर अदानी सीरियस हैं, इट शुड ऑल्सो फाइल सूट इन यूएस, वो यूएस में आकर के फाइल करें जहां पर हम काम काज करते हैं। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी वुड डिमांड इन अ लीगल डिस्कवरी प्रोसेस। जी हाँ, ये वो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आकर के फाइल करोगे, ठीक है, तो हम जो है आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल डिस्कवरी प्रोसेस के लिए मांगेंगे, जो कि अब क्या ही कहें, ये एक तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ही और ताकत देने जैसा हो जाएगा। अब अदानी बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, उसके सामने ये कंपनी बहुत छोटी है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी कंपनी तो इतना बड़ा हो हल्ला नहीं मचा सकती थी। जहाँ 5-10 लोग काम करते हों, वो कंपनी कैसे इतने बड़े एम्पायर को हिला करके रख सकती है। इसके पीछे ज़रूर बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, इसके पीछे ज़रूर किसी देश की सरकार लगी होगी, इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। तो भाई, तो भी आप सोचो कि आप 5 लोग हो, आप पे कोई सरकार आकर के दांव खेलेगी? आपकी बात पे भरोसा किसको होगा? मतलब कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम है, कहीं ना कहीं इनके पास जो पीछे किए हुए रिसर्च हैं उसमें लोगों को सच्चाई दिखी, इसीलिए इतनी भयंकर गिरावट आई। मैं फिर से कह रहा हूँ,
मैं अगर खड़ा होना होगा तो अदानी ग्रुप के साथ खड़ा हूँगा। मुझे हिंडनबर्ग से कोई वो नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अदानी ग्रुप सही है तो उसके स्टॉक्स क्यों गिरे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके पेंशन प्लान क्यों खरीद रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको इतनी आसानी से, इतने महंगे हाइब्ड रेट के बाद भी क्यों अपने शेयर्स प्लेज करने की अनुमति दे रहा है? क्यों वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया? क्यों वहाँ पर इग्नोर नहीं किया गया? क्यों वहाँ पर रिजेक्शन नहीं आया? अगला सवाल, LIC क्यों खरीद रहा है भाई अदानी ग्रुप के शेयर्स को, वो भी इतने महंगे वैल्यूएशन पे? ये हैं सवाल, और ये सवाल मेरे नहीं हैं। याद रखना, ये सवाल मेरे नहीं हैं, या यूं कह लो ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं। ये सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, अपोजिशन से आ सकते हैं, जो इन्वेस्टेड हैं उनसे भी आ सकते हैं, जो नहीं इन्वेस्टेड हैं उनसे भी आ सकते हैं। ठीक, सरकार से उम्मीद आप लगा सकते हो कि भैया बाहर की कंपनी कैसे आकर के, मैंने बोला था कि कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा आकर के कुछ भी बोल देगा, अपने देश की कंपनियां ऐसे क्रैश करेंगी। भाई हम लोगों की क्या इज्जत बची? हम जिस स्टॉक में इन्वेस्टर हैं, कल कोई एक 5, 10, 15, 20 बंदे की कंपनी कुछ भी आकर के बोल देगी और वो स्टॉक क्रैश कर जाएगा। पैसा तो अपना जलाना, पैसा अपने देश के इन्वेस्टर्स का जलाना, चाहे HNIs हों, चाहे बड़े इन्वेस्टर्स हों, चाहे हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हों, पैसा तो हम आपका जल रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो सबसे बड़ा रोल है, वो सेबी का है। हिंडनबर्ग को अलग रखो, अदानी को अलग रखो। मैं सेबी से सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमसे चार्जेस लेते हैं हर एक ट्रेड के लिए, ट्रेड के बाद, हर एक ट्रेड के बाद सेबी को चार्जेस जाते हैं। और मैं एक इनोसेंट इन्वेस्टर होकर के, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होकर के, एक रिटेल इन्वेस्टर होकर के उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसी कंपनी की एक रिपोर्ट पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को इतना भयंकर हिला कैसे सकती है? और अगर उनकी बात में दम है तो आप ये बात सामने क्यों नहीं लेकर के आए? आपकी तरफ से ये बातें क्यों नहीं कही गई? चीज़ें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हैं। हाँ, कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसी समय क्यों आई जब FPO आया। भैया, हर कोई अपना समय देख करके, जब लोहा गर्म होता है ना तब हथौड़ा मारा जाता है, समझ रहे हो ना। FPO ना आया होता तो अदानी को इतनी नहीं पड़ी थी। चलो कोई बात नहीं, FPO है सामने, लोगों को पैसे डालने हैं, 20,000 करोड़ उनको चाहिए। लोग अब ये देख करके नहीं डाल रहे हैं, ये है सच्चाई। तो हर कोई लोहा गर्म होने का इंतजार करता है। आपका कोई दुश्मन हो, आप किसी से बदला लेना चाहते हो, मान लेते हैं कि दुश्मनी है, तो आप कब उससे लड़ाई करने जाओगे? जब वो कमजोर है या जब वो ताकतवर है? समझ रहे हो ना। तो ये सारी कहानी है। और मुझे भी, मैंने पहले भी कहा है, और देखो यार, इसीलिए अगर आप वीडियो मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो, वीडियो देखते हो, तो कभी भी मैंने आपको अदानी ग्रुप के एक भी स्टॉक में पैसा डालने को नहीं बोला। कभी बोला? नहीं बोला ना, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहे थे फंडामेंटल्स। ये होती है स्टोरी, और इसमें कोई बहुत बड़ा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल सी लॉजिक लगानी थी। और जब हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो अदानी ही क्यों भैया, अदानी ही क्यों? इंतज़ार कर लो। मैं तो टाइटन से भी घबरा जाता हूँ कभी कभी, जबकि वो है वो बड़ा क्वालिटी स्टॉक टाटा ग्रुप का, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन देख करके डर लग जाता है। क्या करोगे? लेकिन जो कंपनी संदेह के घेरे में है, LIC, मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में डाला है, और अनफॉर्चुनेटली इनका जो बिहेवियर है वो देख करके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखने का मन नहीं करता। इससे पहले भी मैंने आपको वार्निंग दी है इस स्टॉक को लेकर के कि भैया यहाँ पर जब भी स्विंग ट्रेड मिले पकड़ो, जब मौका मिले वीडियो देख लेना, प्रॉफिट बुक करो। और दोनों चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर करवाया हुआ हूँ, प्रॉपरली वीडियोस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं बाजार की। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई क्लियर। हिंडनबर्ग के साथ मैं नहीं खड़ा हूँ। अगर मुझे खड़ा होना होगा मैं अदानी ग्रुप के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि वो अपने देश की कंपनी है, लेकिन वो सही होनी चाहिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं हूँगा जो आकर के चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने घर में जो कूड़ा करकट है हम उसको घर से बाहर निकालें। समझ गए? और अगर वो सही हैं तो हिंडनबर्ग के साथ मैं कभी नहीं खड़ा होने वाला। ठीक, सच्चाई के साथ खड़े होने की कोशिश कीजिए। उम्मीद मैं आपसे यही करता हूँ। बाकी यार देखो, मुझे पता है अगर आप
अदानी ग्रुप के किसी स्टॉक में इन्वेस्टर हो, आपको मेरी बात बिल्कुल चुभ रही होगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके सामने मजबूर हूँ, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ वही बोल सकता हूँ, इसके अलावा क्या ही कहें। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कुछ और। बाकी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कई बार ऐसा झेल चुके हैं, फिर से उठेंगे। भैया क्यों गिरे? अभी जो बंदा ट्रेड कर रहा है, मैंने आपको बताया ना, 2 लाख लगाने वाला 1.5 लाख का नुकसान झेल रहा है। वो क्या करे? उसको तो अभी कष्ट हुआ ना। कौन है जिम्मेदार? इसीलिए मैंने कहा ना, सवाल पूछिए और इस कोर्स पे जाकर के सवाल पूछिए। आपकी जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टर हो अगर आप, तो प्लीज इतना कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, भटकते रह जाओगे। मार्केट भयंकर ट्रेंडिंग मार्केट थी, किसी को तकलीफ नहीं दी होगी अगर वो शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है, लेकिन अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है तो मार्केट पेन वाली है, तकलीफ वाली है। और ये जो तकलीफ है ये आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं, उसके लिए हम एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे। लेकिन पहले एफआईआई डीआईआईज का डेटा, बड़ी बिकवाली आई एफआईआईज की तरफ से, लेकिन डीआईआईज ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं लग रही है अभी। ये क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट में अगर इतनी बड़ी बाइंग आई तो मार्केट स्टेबल क्यों नहीं हुई? 2% के आसपास एक समय नीचे ट्रेड कर रही थी, बहुत भयंकर वाली रिकवरी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि एफआईआईज का बोलबाला रहा। 6000 करोड़ की भयंकर बिकवाली की गई है उनके द्वारा। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब ट्रेड कर रही थी लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर थी, जो कि कुछ खास संकेत बना नहीं रही है। और इससे पहले भी ये हो चुका है कि ओपनिंग के संकेत अच्छे रहते हैं, रात में सुबह चीज़ें पलट जाती हैं और बाजार जहाँ खुलती है वहाँ से फिसलन चालू हो जाती है। जी एंटरटेनमेंट आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक। एसीसी, अब ये भी अदानी ग्रुप का ही है यार, क्या बताऊँ। चलो ठीक है, 1880 पे है, ध्यान रखना इसमें अगर ट्रेड करना, क्वांटिटी कम रखना, ट्रेड आपको यहाँ पर भी बढ़िया मिल सकता है। आखिरी स्टॉक रहेगा एसबीआई कार्ड, ध्यान रखना एसबीआई कार्ड आपके लिए रहेगा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। अभी जाते जाते एक अच्छी न्यूज़ पे डिस्कशन करके चलेंगे, आपसे विदा लेंगे, लेवल्स फिर आपको बताएंगे। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने देश की महिलाओं ने जीत लिया और चेहरे पे खुशी देखिए, चेहरे पे हंसी देखिए, और ये है असली वुमेन एम्पावरमेंट। हाथों में ताकत होनी चाहिए, चेहरे पे, तभी मुस्कान शोभा देती है। फेक स्माइल करने वालों से बच करके रहा करो। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल 17,615, 557, 487, 17,639, 690 और 744, ये रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 40,416, 580, 690, 40,360, 40,200 और 40,000। ठीक है, तो अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चीज़ें भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल भी 2 दिन खासकर जो पिछले गए हैं उसमें अच्छी नहीं रही हैं। उम्मीद यही है कि सोमवार से चीज़ें सही हों। जिन लोगों को भी भयंकर वाला नुकसान हुआ है, मैं आपके दुख को बिल्कुल भली भांति समझ सकता हूं। आपसे एक ही बात कह सकता हूं, मार्केट जब आपसे लेना चाहती है तो आप रोक नहीं पाओगे। हाँ, किस एक पॉइंट पे आपको मार्केट के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए, बस अब मैं आपको और नहीं दे सकता, इतना ही लीजिए हमसे। उसके लिए आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि इन्वेस्टिंग असली तरीके से कैसे की जाती है। और अगर आप फोमो में आकर के औनी पौनी पोजीशन बनाओगे तो उसके लिए कितने भी बड़े एक्सपर्ट के साथ आप जुड़े हो, कितने भी बड़े एक्सपर्ट के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने भी बड़े एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले रहे हो, आपको बाजार प्रॉफिट नहीं देने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1 दिन 2 दिन चमत्कार करेगी बाजार आपके साथ, उसके बाद क्या करेगी वो आप जानते हो। तो अभी आपसे विदा लेने का समय है, मिलते हैं, नमस्कार।